नमस्कार। आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है कि पेट जिसका साफ उसके सारे रोग माफ। यानी कि जिसका पाचन तंत्र ठीक होता है वो बहुत सारे रोगों से बच जाता है और पाचन तंत्र को बिगड़ने की सबसे ज्यादा संभावना बारिश के मौसम में होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ सकती है और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमारे पाचन तंत्र को सुधारती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी 5 चीजें जो हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देती है उससे हमें बचना चाहिए और उसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। ऐसी पहली चीज है अंकुरित धान्य यानी कि स्प्राउट्स। आजकल लोग प्रोटीन के नाम पर, पोषण के नाम पर स्प्राउट्स का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। लगभग हर एक व्यक्ति उसको पोषण का एक बहुत ही अच्छा, प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स मान रहा है। किंतु यदि आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो उसको विरूढ़ बताया है, यानी कि पचने में वो बहुत ही दुर्धर है, वो बहुत ही भारी हो जाता है और प्रतिदिन सेवन करने से वो पेट को बिगाड़ देता है। खास करके बारिश की ऋतु में यदि इसका सेवन किया जाए तो वात प्रकोपित हो जाता है, यानी कि वायु अत्यंत बढ़ जाता है और वात के रोग जैसे गैस है, जैसे मतलब जैसे पेन है, जैसे आर्थराइटिस वगैरह रोग है, ऐसे बहुत सारे वायु के रोगों कर देता है। तो ये जो होता है वो पहला हमने देखा कि अंकुरित धान्य यानी कि स्प्राउट्स के बारे में। अब ऐसी ही दूसरी चीज है पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के नाम पर आज पत्तेदार सब्जियों का बहुत सारा प्रचलन है। नेचुरोपैथी वाले लोग तो ये भी बताते हैं कि सारे के सारे पत्ते खाने चाहिए, उसके रस पीना चाहिए, स्वरस पीना चाहिए। किंतु यदि वर्षा ऋतु में किसी भी पत्तों का आप सेवन करते हो तो उसके द्वारा फंगस जाने का चांस बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में पत्तों पर पानी गिरता है, वो पानी के कारण पत्ते में विकृति आती है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण इसलिए आयुर्वेद में पत्तेदार सब्जियों का मना किया है बारिश की मौसम में खाने का। कोई भी प्रकार की पत्तेदार जो सब्जियां है वो या उसका रस है वो बारिश के मौसम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो भारी हो जाता है, दूसरा उसमें सूक्ष्म कीटों की उत्पत्ति हो जाती है, फंगस जैसी उसमें प्रॉपर्टीज होने के कारण हमको बहुत सारा नुकसान होता है, यानी कि गट हेल्थ पूरी बिगड़ने की संभावना होती है, पेट पूरा बिगड़ सकता है। नंबर 3 पर है फल। अब फल का भी बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है, लोग प्राकृतिक मानते हैं, किंतु प्राकृतिक चीजें हर हमेशा खाने की ऐसा आयुर्वेद ने नहीं बताया है। देश और काल देखकर ही उसका सेवन करना चाहिए। अभी देखिए फल भी ऐसे है, बहुत सारे फल ऋतु बिना के भी बारिश में आते हैं। आम आ जाता है और बहुत सारे और भी फल आ जाते हैं, किंतु बारिश की ऋतु है तब जिससे गट हेल्थ बिगड़ती है, वायु बढ़ता है, बासी फल है, ऐसे नहीं खाने चाहिए। जैसे सेव फल हो गया, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5-6 महीना हो जाता है तो उसके गुण तो कम हो जाते हैं, पचने में भारी हो जाता है क्योंकि वो बासी आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज में से आ रहा है, पचने में भारी हो गया, गट हेल्थ को बिगाड़ा, वायु बढ़ा और उसके कारण हमको बहुत सारा नुकसान हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुई, वायु बढ़ा तो पेन हुआ। तो ये जो फल आते हैं, खास करके बासी फल आते हैं, ऋतु बिना के फल आते हैं, इस प्रकार के फल नहीं खाने चाहिए। बारिश की मौसम ये फल खाने की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें और भी मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर के कारण ऐसे भी फल भारी हो जाता है। तो ये ऋतु है जो, मतलब ये जो मौसम है वो फल के लिए योग्य नहीं है। 1-2 फल अपवाद के रूप में कभी कभी खा लिया तो चलेगा। केले, जामुन जैसे फल जो इस ऋतु में आते हैं, इस मौसम में आते हैं, वो चलेंगे, बट साधारणता से बाकी के फल छोड़ देने हैं। चौथे नंबर पर है दूध। अभी के लोग, यानी कि अभी के जो लोग दूध के समर्थक है, एक तो पूरा का पूरा वर्ग है वो विरोध में है दूध के, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। दूध के समर्थक है वो भी दूध पीते हैं। तो आयुर्वेद ने बताया है कि इस ऋतु में ऐसे ही वात प्रकोपित होता है, तो दूध से गैस बनने की या गट हेल्थ बिगड़ने की संभावना होती है। तो दूध इस ऋतु में, इस मौसम में कम से कम पिए।
पिए वो भी किस तरह से पिए, कोई पाचक औषधि उसमें डालकर पिए, उबाल कर, जैसे विडंग डाल दिया, बराबर है, तो इस प्रकार की हल्दी डाल दी, तो इस प्रकार की औषधि कुछ गुण वाली औषधियाँ जो होती है जो वात का समन करती है, तो ऐसी औषधियों को डालकर बराबर उबाल कर थोड़े प्रमाण में ही दूध को पीना है। ज़्यादा प्रमाण में दूध इस मौसम में नहीं पीना है, नहीं तो वो गट हेल्थ को बिगाड़ेगा, वायु को प्रकोपित करेगा। 5वें नंबर पर है ठंडा पानी। जो लोग जैसे गर्मियों में पानी पिया करते हैं ठंडा, मटके का, फ्रीज का, चिल वाटर, वही पानी अभी शुरू रखते हैं पीने का, वही बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि इस ऋतु में ऐसे ही शीतता है, बाहर बाहर मॉइस्चर है, अंदर शीत हो गया है शरीर, ऐसे भी जल का प्रमाण बहुत है और जल के प्रमाण के कारण ठंड भी शरीर में बनी रहती है। और उस अवस्था में यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, वो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वात प्रकोपित हो जाता है और उसके कारण हमारे सारे के सारे जो पेन है, जैसे हड्डियों के पेन है, स्नायुओं के पेन है, पेट का दर्द है, गैस है, वो बढ़ जाता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। क्योंकि पाचन के लिए जो पानी चाहिए वो ठंडा हो जाता है, तो अग्नि को मंद कर देता है। इसके कारण इस ऋतु में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये हमने ऐसी 5 चीजें देखी जो पाचन तंत्र को बिगाड़ती है, उससे हो सकता है उतना बचे या उसको बिल्कुल छोड़ दे। अब हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने में बहुत ही अच्छा हेल्प करती है, बहुत मदद करती है, बहुत सपोर्ट करती है। तो ऐसी पहले नंबर की चीज़ है सौंठ वाला गर्म किया हुआ पानी। बारिश के मौसम में 2 बात याद रखें, एक तो पानी उबाल कर पिए और उबालते वक्त उसमें सूंठी डालें। सूंठी क्यों डालें? आयुर्वेद की दृष्टि से सूंठी जो है वो आम पाचक है, और आम यानी कि जो कच्चा रस होता है, जो गट का दुश्मन है, हमारे आंत्र का, इंटेस्टाइन का दुश्मन है, वही सारे रोगों की जड़ है। इसके लिए रोग को आमई कहा जाता है। तो ये जो आम है उसको पचाना बहुत जरूरी होता है, और आम पचाने की एक अद्भुत औषधि बताई, वो है सूंठी। तो सूंठी यदि पानी में डालेंगे तो वो पानी आम पाचक बन जाएगा। तो उसको उबाल लिया, उसमें सूंठी डाल दी, 1 लीटर जितने पानी में 1 चम्मच सूंठी काफ़ी है, तो वो डालकर उबाल लिया और फिर पूरे दिन पिया, तो वो पानी हो गया आम पाचक। तो ये सूंठ वाला पानी केवल पानी नहीं रहा, एक प्रकार की औषधि भी हो गई। तो ये गट हेल्थ को हेल्प करेगी और अच्छी तरह से आम को पचाकर पाचन तंत्र को सुव्यवस्थित करेगी। नंबर 2, अचार। भारतीय परंपरा में अचार सालों सालों से खाया जाता है। अभी के लोग ये भूल गए हैं कि उसको कब खाना है, कैसे खाना है, बट जो ऋषि मुनि ने इसकी शोध की है, उन्होंने जो ध्यान में रखकर अचार को बनाया है, वो इसी ऋतु को ध्यान में रखते हुए अचार का निर्माण किया है। अचार बनता है तो गर्मी में तीव्र धूप होती है, और तब हम पूरा का पूरा उसको बना लेते हैं, उसमें नींबू वगैरह डालते हैं ताकि लंबे समय तक वो रहे। अब उसको खाने का समय इसी ऋतु है, क्योंकि इसमें पत्तेदार सब्जियां तो खानी नहीं है, अग्नि मंद होती है, जो रस होते हैं यानी कि जो ऐसा कहे कि लाड़ का स्राव होता है बहिस्रावी ग्रंथियों से, यानी कि सलाइवा होती है, वो कम हो जाती है, रुचि कम हो जाती है, घूमना फिरना बहुत है नहीं, तो रुचि कम हो जाती है, लाल का स्राव बराबर नहीं होता है, तो उसका जो खट्टा और तीखा स्वाद होता है वो हमारी लार स्राव को यानी कि सलाइवा को उत्तेजित करता है। इसके कारण थोड़ी भूख बढ़ती है। अच्छा, खाने के साथ लिया तो थोड़ा टेस्ट भी बना रहता है, और आयुर्वेद ने रस का भी महत्व बताया है भोजन में। तो इसलिए अचार, किसी भी प्रकार का अचार जो है वो खाने में आप ले सकते हैं, थोड़ा सब्जी की जगह पर, लेकिन वो ध्यान रखना है दोपहर में ही लेना है। रात को दूध पीना होता है तो वो विरुद्ध हो जाता है, इसके लिए रात के समय पर न ले, और जिसको पित्त प्रकृति है, डकार आते हैं, वो न ले। बट और लोगों के लिए अचार बहुत ही अच्छा है, पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए, अग्नि को तीव्र करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए। तो ये नंबर 2 पर हमने अचार की बात की। तीसरा है सत्तू।
तो जो ये सत्तू है वो भी अभी की ऋतु में बहुत ही उपयोगी है, खास करके जव का सत्तू, क्योंकि वो क्या करता है, पेट को साफ करता है, गट हेल्थ को सुधारता है और उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो मल का निस्सरण करके पेट को साफ करके एक रेचन भी कर देता है। तो ये जो जव का सत्तू है वो शक्ति भी प्रदान करेगा और गट हेल्थ को भी अच्छा करेगा। तो ये तीसरे नंबर पर हमने देखा सत्तू के बारे में। चौथे नंबर पर है तिल तेल के पकोड़े। आयुर्वेद में ये मौसम में इस ऋतु में तिल तेल के बहुत सारे व्यंजन खाने को बताया है, उसमें पकोड़े मुख्य है जो सभी प्रसिद्ध है सभी जगह पर। तो इस ऋतु में बारिश आती है तो आयुर्वेद की दृष्टि से वात प्रकोपित हो जाता है, वायु का प्रकोप होता है तो शरीर रूखा पड़ जाता है, क्योंकि वायु का गुण रुक्ष है। रुक्ष होने के कारण वायु बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है और शरीर में किसी भी प्रकार की स्निग्धता चाहिए। तो वो स्निग्धता कहाँ से, यदि स्निग्धता आई तो क्या होगा, तो रुक्ष गुण को बैलेंस करेगा, यानी कि रुक्ष गुण को हटाएगा। तो वो स्निग्धता का सबसे अच्छा स्रोत है तिल का तेल। चरक संहिता में तो बताया गया है कि तिल तेलम स्थावर जाता नाम स्नेहा नाम, यानी कि सभी स्नेहों में तिल तेल का स्नेह सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये तिल तेल में बने हुए पकोड़े, तो ये क्या होता है, एक तो टेस्ट भी आएगा तो अग्नि थोड़ी प्रदीप्त होगी, और दूसरा तेल का जो व्यंजन जाने के कारण शरीर में ऑयलिंग भी होगा और रुक्षता भी कम हो जाएगी, स्निग्धता बढ़ेगी। तो ये तिल तेल के पकोड़े एक व्यंजन के साथ साथ औषधि का काम भी करेंगे। नंबर 5 पर है दाल और चावल। दाल और चावल से बनी जो खिचड़ी होती है वो व्यंजन है एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस ऋतु में और यदि हम रोटी वगैरह खाएंगे, अलग अलग सब्जियां तो खा नहीं सकते हैं, बाकी के जो आटे से बने हुए व्यंजन है वो पिष्ट से निर्मित होते हैं, इसके कारण वो भारी हो जाते हैं। तो इस ऋतु में सबसे हल्का, सबसे सुपाच्य, सबसे पुष्टिदाता कौन सा खुराक होगा, तो होगा दाल और चावल से बनी खिचड़ी या दाल और चावल। ये यदि लेंगे तो क्या होगा कि कोई ऐसा भारी पदार्थ नहीं होगा। दूसरा, उसमें शक्ति भी, प्रोटीन है या फिर शक्ति के और स्रोत है, वो बहुत सारे मतलब जो मिनरल्स है वो सारे के सारे मिलते जाएंगे और पाचन की समस्या नहीं होगी, भारी भी नहीं होगा, गैस भी नहीं होगा। तो ये दाल और चावल नित्य भोजन में लेने से, या तो खिचड़ी नित्य भोजन में लेने से हम बहुत सारे जो पाचन तंत्र के विकार है उससे हम बच जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि बरसात के मौसम में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमको छोड़ देनी चाहिए और कौन सी 5 चीजें हैं जो हमको सेवन करनी चाहिए। टोटल ये 10 चीजों के बारे में हमने बताया। तो ये टॉप 10 जो गट हेल्थ टिप्स है वो आप याद रखेंगे और इसका आप मतलब सेवन करेंगे, उसको आप अपनाएंगे तो अनेक प्रकार के उदर रोगों से, पाचन तंत्र के रोगों से आप बच जाएंगे।